हेलो जी, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है सूर्य अकेडमी की धमाकेदार सी वीडियो में। गाइस, आज है रामायण सीरीज का डे 5 और आज की जो अभिक्रियाएं होने वाली हैं, रिएक्शन, ये अभी तक की जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो रिएक्शन है वो पहली बात तो दो तरह से काम करेगी। पहली बात तो नेम रिएक्शन है, दूसरा इसी में आज हम लोग पढ़ लेंगे ARX का निर्माण, मतलब हेलो एरिन का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेलो एरिन के निर्माण की विधियां हैं। दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे BDC का निर्माण कैसे किया जाता है। BDC क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। BDC मतलब होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC। तो इसका निर्माण हम पढ़ेंगे, BDC निर्माण। उसी में हम लोग अब उसकी अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है। तो BDC कुछ लोगों से रिएक्शन करके सैंड में रिएक्शन बना देता है, गाटरमान अभिक्रिया देता है और बाल्सीमान, और एक दो रिएक्शन कुछ और है। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं BDC को। हाँ जी, तो अभी हम बनाएंगे BDC का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 लगाना होता है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम नाइट्राइड से। ये क्या है, सोडियम नाइट्राइड, सही है, नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ में। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराएंगे थोड़े से कम टेम्परेचर में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 N यानी नाइट्रोजन और एक Cl लगेगा। इसे बोलते हैं हम लोग BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। मतलब क्या है, ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। बेंजीन के ऊपर हमने N डबल बॉन्ड N और Cl को लगा रखा है। ठीक है, तो ऐसे बेंजीन बना है, BDC बना है। और अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसकी अभिक्रियाएं कराएंगे, जैसा कि आप आगे देखोगे। देखो बच्चों, अभी जो हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया है, ये कैसे रिएक्शन करेगा, ये एक ही फ्लो चार्ट में आपको सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि 10-10 जगह हमें कुछ करना पड़ेगा, एक ही साथ सारी रिएक्शंस होंगी, इसलिए इनको याद करना बहुत ईजी है। हमने क्या करा, ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया था इसको ले लो आप। ठीक है, ये हमने बना लिया N2Cl। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, अगर इस बंदे की अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, अगर इस बंदे की अभिक्रिया हम लोग किससे करा दें, HCl से करा दें। किसमें, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। ठीक है, इसी बंदे की अभिक्रिया हम लोग HBr से करा दें, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। हम लोग इसी बंदे की अभिक्रिया फिर से HCl से करा दें। इस बार क्या लेना है हमको, सिर्फ कॉपर Cu लेना है। हम लोग इसी बंदे की अभिक्रिया, मतलब BDC की अभिक्रिया HBr से करा दें। क्या होगा, फिर कॉपर की लेना है हमको। अगर इस बंदे की अभिक्रिया हम लोग, अब आपको ध्यान चीज समझना है, एक चीज ध्यान देना है। अभी हमने HCl ले लिया, HBr ले लिया, लेकिन आप लोग झोंके में धोखे से कभी भी HI और HF ना लेना, HI और HF ना लेना। अब क्या करेंगे, इसके लिए HI मतलब आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, KI से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, आप ये करा सकते हो। दूसरा, आप इसी की अभिक्रिया करा सकते हो, HbF4 से। अब ये HbF4 क्या है, ये देख लो जरा, HbF4, इसे हम लोग बोलते हैं टेट्रा मतलब क्या हो गया, 4, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। अब हमें समझना है, अच्छा एक और रिएक्शन हो सकती है इसमें, वो क्या है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं गुनगुने पानी से यानी वार्म वाटर से, गुनगुने जल से यानी वार्म वाटर से रिएक्शन कराएं, होगा क्या, ध्यान समझना है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन की रिंग के ऊपर हमने यहां Cl लिया था, यहां पर Cl लग जाएगा, साथ में इधर से N2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, Cl लग गया, N2 गैस बाहर चली गई। यहां पर क्या होगा, हमने Br लिया था, बेंजीन की रिंग के ऊपर Br लग जाएगा और N2 गैस बाहर चली जाएगी। सेम चीज यहां पर भी होगी, हमने Cl लिया है कॉपर की उपस्थिति में, बेंजीन, और बेंजीन की रिंग में क्या लग जाएगा, यहां पर Cl लग जाएगा, N2 बाहर निकलेगी। Br लिया है, सेम चीज यानी ब्रोमोबेंजीन बनेगी, ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे हम लोग। ठीक है,
हम लोग ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, N2 बाहर निकलेगी। अब ध्यान देना यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं, हमने आई लिया था, बेंजीन की रिंग के ऊपर आई लग जाएगा, ठीक है। तो हमने बना ली बेंजीन, और बेंजीन की रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, ठीक है, आयोडाइड लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर ध्यान देना है HBF4 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बनेगा, ठीक है। HBF4 की जो रिएक्शन है मैं थोड़ा सा इसको आगे लिखूंगा। अगर हम लोग HBF4 से रिएक्शन कराएं तो ये तुम्हें पता है कि फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक तरीका है। तो पहली बात तो इतना तो काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी रिंग में हम लोग क्या लगा देंगे, F लगा देंगे। लेकिन यहां पर क्या क्या बनेगा इस ये चीज ध्यान देने वाली है। यहां पर आपका BF3 निकलेगा और N2 नाइट्रोजन गैस निकलेगी, कोई प्रॉब्लम। आखिरी रिएक्शन बचती है, गुनगुने पानी से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बस आपको याद रखना है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। OH का मतलब क्या होता है, OH मतलब क्या होता है, फिनॉल। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस को एक ही साथ हमने पढ़ दिया है। अब आप बोलोगे भैया यहां पर आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, और ये क्लोरोबेंजीन देखो यहां पर ये भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। यहां पर आपने भैया ब्रोमोबेंजीन बना दिया, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन गया, सही है। यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन है, ये क्या है, आइडोबेंजीन है, आइडोबेंजीन। ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन, सही है, फ्लोरोबेंजीन। अब आपने बोला भैया कि आपने लिखा था सैंडमेयर, गाटरमान, है ना, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्सीमान, ये कहां दिख रही है ना, तो इसी में है रिएक्शन। अब ध्यान देना है, आपने एक चीज देखा होगा, हमने पहली 2 रिएक्शंस में HCl या HBr की रिएक्शन कराई, HCl या HBr की रिएक्शन कराई, किसकी उपस्थिति में, CO2 Cl2 की उपस्थिति में, ठीक है, CO2 Cl2 की उपस्थिति में। जो पहली 2 रिएक्शंस है CO2 Cl2 वाली, इनको हम बोलते हैं, ये पहली 2 रिएक्शन, इनको हम बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया। ये जो 2 रिएक्शंस है जिसमें हमने कॉपर से रिएक्शन कराई है, जिनमें हमने कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन कराई है HCl और HBr से, उसे हम क्या बोलेंगे, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ये जो Ki वाली रिएक्शन है इसका कोई अपना एक पर्टिकुलर नेम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो HBF4 वाली, इसे आप थोड़ा सा मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे जिसमें HBF4 हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, कोई समस्या। और लास्ट वाली है, इसका भी कोई अपना एक स्पेसिफिक नेम नहीं है। हमने क्या करा, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी हो आप कैसे लिख सकते हो, हमने क्या करा, हमने करा BDC की अभिक्रिया, BDC की रिएक्शन हमने किससे कराई, BDC की रिएक्शन, इसे बच्चों बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। BDC की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl व HBr से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमको कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चलो ठीक है, लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, इसी प्रकार गाटरमान में आप क्या लिख सकते हो, हमने यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, लेकिन गाटरमान में क्या करा, हमने BDC की रिएक्शन कराई। BDC की रिएक्शन किससे कराई है, कॉपर से कराई है, कॉपर चूर्ण से कराई है, ठीक है। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में किससे कराई है, HCl व HBr। यहां पर क्या बनेगा, वही सेम चीज बनेगी, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। लास्ट वाली बाल्ज-सीमान बचती है, इसमें हम लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, यहां पर लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, हमने BDC की अभिक्रिया, BDC की रिएक्शन किससे कराई है, HBF4 से कराई है, HBF4 यानी टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड से कराई है। उससे हमें प्राप्त क्या हुआ, उससे हमें ब्रोमोबेंजीन, सॉरी, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, फ्लोरोबेंजीन, सही है ना, फ्लोरोबेंजीन।
अगर हम एक क्विक रिवीजन करें, पहले तो आप स्क्रीन पर ले लो इसका, अगर क्विक रिवीजन करें कि हम कैसे कैसे रिएक्शन करा सकते हैं। सबसे पहले हमने एनिलीन को बनाया, कैसे बनाया, हमने एनिलीन की रिएक्शन कराई थी NaNO2 और HCl से, तो क्या बना, BDC बना। अब इस BDC की रिएक्शन अगर HCl और HBr से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो वहां पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहीं पर HCl या HBr की रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में, यानी कॉपर छोड़ की उपस्थिति में कराया जाए, किससे, BDC से, तो वहां पर क्या बनता है, वही ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं गाटरमान। याद रखना, सैंडमेयर याद कर लो, सैंडमेयर में क्या है, ज्यादा चीज लेनी है, ज्यादा चीज मतलब क्या, थोड़ा बड़ा चीज लेनी है, यानी CO2Cl2 लेनी है। गाटरमान छोटा सा है, कुछ जैसे भी है, कॉपर लेना है, गाटरमान में सिर्फ कॉपर, गाटर कॉपर, ठीक है ना, याद हो जाएगा गाटरमान। बाल सीमान अभिक्रिया हमने क्या करा, BDC की रिएक्शन कराई है HBF4, यानी इसको क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इससे कराई है, हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है। लास्ट में हमने H2O की रिएक्शन भी कराई थी, गुनगुने पानी की अभिक्रिया कराई BDC से, वहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, वहां पर हमें प्राप्त हुआ है फिनॉल। सही है ना, ये सारी रिएक्शंस थी। एक और बचती है KI, पोटेशियम आयोडाइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त क्या हुआ, आइडोबेंजीन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक साथ हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं और लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, लेकिन आप लोग अगर बहुत आराम से देखना चाहते हो तो आराम पूरी प्लेलिस्ट देखो, अपने छोटे भाई लोग को भी दिखाना, आपका पेपर होने वाला है। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उनको रिकमेंड करो कि यूबी भैया ने आपके लिए सारी की सारी रिएक्शंस करवा रखी हैं और सारी करनी है आपको, ठीक है। अब अच्छी लग रही वीडियो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी आएगी, जल्दी क्या, कल ही आएगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।